प्रदेश में गहराते बिजली संकट के बीच फर्स्ट इंडिया ने सरकारी कार्यालयों में बिजली की फिजूल खर्ची को लेकर रियलिटी चेक किए। रिपोर्ट पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रतिक्रिया दी है और बिजली की अनावश्यक बर्बादी करने वालों को नसीहत दी है कि बिजली की बचत करना भी बिजली के उत्पादन करने जितना ही महत्वपूर्ण काम है। नागर ने गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण के साथ बातचीत में कहा कि कोई अधिकारी कर्मचारी चैम्बर या कक्ष में नहीं है और फिर भी वहां के एसी, कूलर, पंखे या बल्ब, ट्यूबलाइट जल रहे हैं, तो ऐसी मानसिकता में सुधार की जरूरत है। ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान भरोसा दिलाया है कि राजस्थान में बिजली उत्पादन क्षमता 65 से बढ़ाकर 73% की गई है। ऊर्जा मंत्री इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं। सर्कल फर्स्ट इंडिया ने रियलिटी चेक किया था बहुत से सरकारी कार्यालयों का। स्टूडियो से भी ये सवाल लगातार हो रहा है और बहुत से सरकारी कार्यालयों में उस वक्त लापरवाही पाई गई, फिजूल खर्ची वहाँ पर पाई गई। तो क्या ऊर्जा विभाग का इस तरह का राजस्थान में कोई एक कॉमन सर्कुलर जारी करने का भी इरादा है कि किस तरह से जो सरकारी महकमे हैं उनमें फिजूल खर्ची रोकी जा सकती है? क्योंकि बिजली की बचत भी बिजली का उत्पादन जितना ही बड़ा काम है, खासकर तब जबकि राजस्थान एक बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है। निश्चित रूप से मैं जो फर्स्ट इंडिया ने रिव्यू करके जो देखा है कि कहीं कमियां हैं और फिजूल खर्ची बिजली की हो रही है, उसका रियलिटी चेक किया है। और ये आम जन में भी ये भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि ये बिजली का मीटर चाहे सरकार दे रही हो या वो कोई किसी उपक्रम का जा रहा हो, लेकिन हम ये बिजली उत्पादन एक राष्ट्रीय हमारी धरोहर है। ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने में काम करता है, देश को आगे बढ़ाने में काम करता है। उत्पादन के क्षेत्र में कहीं कोई मतलब आगे बढ़ाता है तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी हम ऐसे उपकरण जिनकी आवश्यकता नहीं है, हम उसको बंद करने का एक प्रयास करें तो निश्चित है कि 7 से 8% ऐसे उपकरण चलते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है उस समय, और थोड़ी सी परेशानी या किसी अधिकारी को 1 घंटे ऑफिस में बैठना है और दिन भर एसी चलता है, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिए और वो एसी जब भी चले, उसकी लाइटें जब भी चले जब वहाँ पर अधिकारी मौजूद हो। और ये कोई सरकारी विभागों को ही नहीं, हमें प्राइवेट लोगों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर हम उपकरणों को बंद करके, और अभी जो आम उपभोक्ता को जो समस्या हो रही है कहीं न कहीं उससे हम उसको सहूलियत दे सकते हैं। ये भी बिजली उत्पादन के जितना ही काम है, बिजली बचत करना भी उतनी जितनी बचत कर रहे हैं उतनी अपन किसी दूसरे को उपभोग करने के लिए हम बिजली सरप्लस करके उसको देने का काम कर रहे हैं। तो इसमें भी निश्चित रूप से आम लोगों को जागरूक होना चाहिए। कुछ एजेंसियाँ ऐसी आएँ जो इस और लोगों में जागरूकता पैदा करें तो निश्चित रूप से हम इसमें सुधार हो सकता है। सर, मेरा आखिरी सवाल, राजस्थान की जनता इस वक्त आप लाइव हैं फर्स्ट इंडिया पर, क्या भरोसा आप दिलाना चाहेंगे? क्या इस सीजन में इस बिजली संकट का कोई हल निकल जाएगा? क्या कटौती की मार नहीं झेलनी पड़ेगी? क्योंकि राजस्थान दुनिया के सबसे जो गर्म शहर हैं उनमें से कुछ शहर राजस्थान के इस वक्त नोट हो रहे हैं और बिजली का संकट है। देखिए, हमें जो सत्ता संभालने के बाद में हमने प्रयास किया और इस छोटे से समय में हम नया कोई प्लांट तो नहीं शुरू कर पाए, लेकिन उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं कि या तो हमारे संयंत्र ठीक चलें ताकि उपभोक्ता को लाइट मिल जाए, या फिर हम एक्सचेंज से हम अधिक से अधिक खरीद करके और मैनेजमेंट करके और अधिक से अधिक लाइट उपलब्ध कराएं। इसका हम प्रयास कर रहे हैं। उपभोक्ता को हम राहत देने का पूरा हमारा प्रयास है। सरकार चाहती है कि लाइट बिल्कुल नहीं कटे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है। अगर कोई लाइट का लोड शेडिंग आ रहा है तो वो केवल मजबूरी में आ रहा है, कभी हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले बार के गर्मी में हमें ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके लिए हमारी सरकार पूरे प्रबंध अभी से करना हमने शुरू कर दिया है। अब ये जो अभी परेशानी झेल रहे हैं हम, ये पिछली सरकारों की जो कमियाँ हैं उसकी वजह से झेल रहे हैं। उस पर मैं कुछ ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहता, आम जनता सब जानती है। चलिए, तो बिजली मंत्री से हमने आपकी लंबी बातचीत कराई। फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक पर भी आज उन्होंने विस्तार से बात की है और जो तस्वीरें हमने दिखाई थी और अब जो नसीहत ऊर्जा मंत्री ने दी है, शायद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और खासकर सरकारी महकमे के जो लापरवाह कार्मिक हैं, शायद उनकी संवेदना को वो बात और वो नसीहत जगाएगी, वो तस्वीरें शायद उस संवेदना को जगा पाएगी। क्योंकि राजस्थान में खासकर दूर दराज के इलाकों में गंभीर बिजली संकट का सामना प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है। और एक बड़ी बात ऊर्जा मंत्री ने कही है कि जनरेशन हमने बढ़ा दिया है और साथ में एक्सचेंज से लगातार बिजली खरीद कर राजस्थान की जनता को बिजली संकट से राहत दिलाने की गंभीर कोशिशें लगातार जारी है। और एक और बड़ा बयान उन्होंने आज फर्स्ट इंडिया की कैमरे पर यह भी दिया है कि जो निजी बिजली कंपनियां हैं उनको भी अपना पूरा का पूरा तंत्र सुधारना होगा, नहीं तो निजी बिजली कंपनियां भी विभाग की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें।
कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।